आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। देश में कोरोना के कहर से हड़कंप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अलग अलग शहरों में कुल 28 कोरोना के मरीजों की पुष्टि। इनमें से 3 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में इटली से आए 21 में से 17 पर्यटकों में कोरोना वायरस होने की एम्स ने की है पुष्टि। पॉजिटिव आया है टेस्ट। सभी इटली के पीड़ित पर्यटकों को दिल्ली के छावला में आईटीबीपी कैंप में रखा गया है। नोएडा के स्कूली बच्चों और परिजनों को कोई खतरा नहीं। सभी 6 संदिग्धों का टेस्ट नेगेटिव। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा जांच नेगेटिव होने के बाद भी 6 लोगों को 14 दिन तक रखा जाएगा निगरानी में। आगरा के 13 संदिग्धों में से 6 को कोरोना की पुष्टि। सभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। आगरा के 7 अन्य लोगों को उनके घर के अंदर रखा गया। किसी से नहीं मिलने की दी गई है हिदायत। कोरोना की वजह से इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली मिलन समारोह में नहीं होंगे शामिल। ट्वीट करके दी है जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना पर बैठक की। बोले हर एहतियात बरत रही है सरकार। हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में आइसोलेशन के वार्ड तुरंत डेवलप कर लें। शहरी विकास संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल कोरोना से बचाव पर करेंगे मीटिंग। आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर मास्क लगाकर जाते दिखे अभिनेता प्रभास। अगली फिल्म के लिए यूरोप दौरे पर हुए रवाना। आज मुंबई में भी एक और पुणे में एक कोरोना के संदिग्ध का मामला आया है सामने। जांच रिपोर्ट का है इंतजार। बुलंदशहर में रिश्तेदारों के पास भी गया था दिल्ली का संक्रमित कारोबारी। 4 रिश्तेदारों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। नोएडा के एक और स्कूल में छुट्टी का ऐलान। प्रशासन का दावा हालात पूरी तरह से काबू में। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे कोरोना के संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती किया गया। सऊदी अरब से लखनऊ पहुंचा था यात्री। पाकिस्तान में कोरोना के संदिग्ध मिलने के बाद करतारपुर यात्रा को लेकर बढ़ी चिंता। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी कड़ी नजर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी कोरोना का संदिग्ध अस्पताल में भर्ती। जांच रिपोर्ट का है इंतजार। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 7 संदिग्ध कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना के खतरे के चलते बलरामपुर में नेपाल बॉर्डर पर सख्त निगरानी। सीमा पार से आने जाने वालों की हो रही है जांच। कोरोना की चपेट में ईरान के तेहरान में दुर्गापुर के रहने वाले 11 लोग फंसे। परिवार वालों ने सरकार से की मदद की गुहार। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सतर्कता। यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। चीन में अब तक कोरोना से 2981 लोगों की मौत। पीड़ितों की संख्या 80,000 पार। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के खात्मे के लिए वर्ल्ड बैंक ने किया है मदद का ऐलान। $12 बिलियन का फंड जारी। कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जारी की है एडवाइजरी। होली नहीं मनाने की दी नसीहत। कहा कोरोना को लेकर सतर्कता अभियान चलाएं। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफदरजंग हॉस्पिटल में एक कोरोना पीड़ित की मौजूदगी का दिया हवाला। सीएम केजरीवाल के मुताबिक एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। बाहर से आए 1000 से ज्यादा यात्री निगरानी में। गाजियाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। अयोध्या में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए महायज्ञ श्री राम नाम के जाप को बताया दवा। कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में 19 लैब में वायरस का टेस्ट। ईरान भी जाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहने दिखे लोग। सैनिटाइजर की बढ़ी है बिक्री। सोने के बाजार पर कोरोना का असर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने का भाव 45,000 रुपए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर अभी भी सियासी संकट बरकरार। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार और कांग्रेस के कुछ नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में। बीती रात गुरुग्राम के होटल लाए गए बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायक। होटल में बीएसपी विधायक रामबाई भी थी मौजूद। कांग्रेस ने किया 4 विधायकों के वापस लौटने का दावा। होटल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। कुछ पुलिस अफसरों पर कांग्रेस नेताओं को रोकने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा बोले बीजेपी ने विधायकों को बंधक बनाया, लालच दिया। इसमें कई बड़े नेता शामिल। दिग्विजय सिंह बोले आरोपों पर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस का दावा मध्य प्रदेश सरकार पर कोई खतरा नहीं। बीजेपी पर बढ़ा विधायकों को करोड़ों का लालच देने का आरोप।
कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, जोड़तोड़ के पीछे शिवराज सिंह चौहान मास्टरमाइंड। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार, बोले बीजेपी की सोच खरीद फरोख्त की नहीं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, बोले कमलनाथ सरकार अपने आंतरिक कलह से परेशान। मध्य प्रदेश में सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस विधायक महेश परमार का आरोप, पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने दिया था 35 करोड़ का ऑफर। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल पर बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, देखिए आगे होता है क्या, बीजेपी के संपर्क में हैं बहुत सारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों की खरीद फरोख्त को किया खारिज, कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस में है अंदरूनी कलह। बंगाल में सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए अमित शाह अप्रैल से हर महीने 3 दिन राज्य में बिताएंगे, अक्टूबर के बाद से 7 दिन तक बंगाल में बनाएंगे रणनीति। 11 दिन बाद कांग्रेस को आई दिल्ली के दंगा पीड़ितों की याद, हिंसा प्रभावित इलाके में जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, राहुल गांधी नहीं होंगे साथ। सांसदों के आचरण से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नाराज, आज लोकसभा में चेयर पर नहीं बैठे, अपने चैम्बर में ही बने रहे। दिल्ली चुनाव में नफरत भरे बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का दिया निर्देश। संसद में आज भी रही दिल्ली दंगे की गूंज, हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक 11 मार्च को लोकसभा और 12 मार्च को राज्यसभा में होगी दिल्ली दंगे पर चर्चा। संसद भवन पहुंचे दिल्ली पुलिस के नए मुखिया एसएस श्रीवास्तव, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आज से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने एसआईटी से मांगा जवाब, अब कल 2 बजे होगी सुनवाई। आज दिल्ली में कोर्ट के बाहर ताहिर हुसैन के वकील के सामने लगे हाय हाय और जय श्री राम के नारे। शामली से गिरफ्तार दिल्ली के गोलीबाज शाहरुख को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। दिल्ली हिंसा में घायलों को मुआवजा दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, बीजेपी नेता ने दाखिल की थी याचिका। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संसद परिसर में किया प्रदर्शन। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका, देवरिया से गुजरात की जेल में ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की ओर से याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की है खारिज, गुनहगारों ने मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाने के लिए की थी अपील। उन्नाव रेप मामले में पीड़ित की पिता की हत्या के केस में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया है फैसला। पीड़ित के पिता की हत्या के 11 आरोपियों में से 4 बरी किए गए, 12 मार्च को सजा का ऐलान। यूपी पुलिस की स्वाट टीम ने बुलंदशहर में एक संदिग्ध को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी बेकाबू कार, 3 की मौत। पटना में हॉस्टल लौट रही एक छात्रा को मारी गई गोली, पीएमसीएच में कराया गया है भर्ती, कदमकुआं इलाके में हुई वारदात। पटना में हॉस्टल लौट रही एक छात्रा को मारी गई गोली, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यूपी पुलिस की स्वाट टीम ने बुलंदशहर में एक संदिग्ध को हथियार के साथ किया है गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के हरदा पुलिस ने जालसाज को किया है गिरफ्तार, एक दंपति से नौकरी दिलाने के बहाने ठगा था 5 लाख कैश। जम्मू कश्मीर के अरनिया में टेरर फंडिंग का आरोपी गिरफ्तार, तेलंगाना के रहने वाले शख्स पर हनी ट्रैप का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, दंपति ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्वालियर में एक लड़के ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौत के पीछे पबजी गेम का पेच। इंदौर में लोकायुक्त ने एक अधिकारी को एक नर्सिंग होम मालिक से 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा, भ्रूण परीक्षण के आरोप में फंसाने की धमकी देकर वसूले थे पैसे। यूपी के हाथरस में अस्पताल से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के करनाल में कुछ दबंगों ने तोड़ा टोल प्लाजा का बैरियर, सुरक्षा गार्डों से की हाथापाई, एक शख्स ने निकाली पिस्टल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक टिकटॉक वीडियो ने 6 साल बाद कराई पिता पुत्री की मुलाकात, लापता पिता को परिजन मृत मान चुके थे। रांची के चिड़ियाघर में बाघिन अनुष्का ने हमला कर एक युवक को मार डाला, बाड़ी में गिर गया था युवक। राजस्थान के भरतपुर में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 5 गाड़ियां जब्त, 75 गाय बरामद, तस्कर हुए फरार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, हथियारबंद 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कानून बनने के बाद भी नहीं थम रहा 3 तलाक का मामला, छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक शख्स ने मामूली विवाद में पत्नी को दिया तलाक। कालाहांडी जिले में सड़क पर आए हाथी की वजह से देर तक रुका रहा ट्रैफिक।
मेडर में पाकिस्तान की ओर से लगाई आग, भारतीय चौकियों तक पहुंची, घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग में धमाका। हरदोई में भीड़ ने पुलिस टीम को पीटा, गिरफ्त में आए बदमाश को छुड़ाया गया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में जैन मंदिर से 30 लाख के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में हादसा, नहर में कार गिरने से 3 लोगों की मौत। वाराणसी में 3 तस्कर गिरफ्तार, 15 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बिहार विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने किया प्रदर्शन, दारोगा भर्ती में सीबीआई जांच की मांग। कन्नौज में नगर पालिका चेयरमैन ने जल निगम के ठेकेदार और उसके साथियों को बनाया बंधक, मारपीट का भी आरोप। महोबा के एक प्राइमरी स्कूल में डांस की पाठशाला, गोली चल जाएगी गाने पर जमकर थिरके 4 शिक्षक। बर्दवान में बेमौसम बरसात से किसान परेशान, प्याज की फसल चौपट। अब वैष्णो देवी की तर्ज पर केदारनाथ में भी भक्तों को मिलेगी खच्चरों की सुविधा। सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों को एक दिन के लिए दी गई डीएम और एसपी की कुर्सी, सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशासन की पहल। बुल्ढाना में भी 8वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन का कलेक्टर, महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान चला विशेष अभियान। यवतमाल में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही खुले इंतजामों की पोल, खुलेआम नकल की तस्वीर वायरल। एमएनएस के निशाने पर आए कॉमेडी सीरियल तारक मेहता के निर्माता, एक एपिसोड में हिंदी को मुंबई की भाषा बताने पर राज ठाकरे की पार्टी नाराज। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दी थी निर्माताओं को धमकी, एक्टर और डायरेक्टर ने मांगी लिखित माफी। मुंबई में शाहरुख खान की फिल्म कामयाब का हुआ प्रीमियर, सितारों के साथ मौजूद रहे शाहरुख खान। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने मुंबई में मनाया अपना जन्मदिन, टाइगर श्रॉफ के साथ डांस के बाद काटा केक। बागी 3 में टाइगर और श्रद्धा हैं साथ। अक्षय कुमार के घर पहुंची कियारा आडवाणी, कैमरे में ने किया कैद तस्वीरें। अभिनेता वरुण धवन अपनी फिटनेस पर दे रहे हैं खास ध्यान, जिम से निकलते देखे गए। लंबे अरसे के बाद नजर आए रैपर यो-यो हनी सिंह, नया एल्बम सिंगल लो का लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।